नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। आप देख रहे हैं वाकड़ वार्ता 91 बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में 15 दिनों से लापता युवक का नहीं मिला सुराग, परिजनों ने पुलिस पर लगाए लापरवाही के आरोप। तेज रफ्तार स्कूटी और बाइक के बीच हुई भिड़ंत, हादसे में महिला और मेडिकल कॉलेज का नर्सिंग कर्मी हुआ गंभीर घायल। रेलवे स्टेशन पर करंट की चपेट में आया बीएड का छात्र, 7 दिन मौत से लड़ने के बाद हारा जिंदगी से जंग। बांसवाड़ा जिले में 15 दिनों से लापता युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से परिजनों की चिंता बढ़ गई है। युवक की तलाश में तेजी लाने की मांग को लेकर परिजन मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया कि गुमशुदगी की सूचना देने के बावजूद मामले में गंभीरता से कार्रवाई नहीं की गई। अब उन्होंने पुलिस अधीक्षक से हस्तक्षेप कर युवक को जल्द तलाशने की मांग की है। बांसवाड़ा से लापता युवक सुनील निनामा के परिजन मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। परिजनों के अनुसार सुनील करीब 15 दिन पहले जयपुर जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार का कहना है कि युवक की तलाश के लिए उन्होंने अपने स्तर पर रिश्तेदारों, परिचितों और अन्य संभावित स्थानों पर खोजबीन की, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी। समय बीतने के साथ परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दिए जाने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि रिपोर्ट दर्ज करने में भी लापरवाही बरती गई और मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसी से नाराज परिजन मंगलवार को पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी से मिले और युवक की तलाश के लिए विशेष प्रयास किए जाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सभी संभावित पहलुओं पर जांच करनी चाहिए। परिवार ने आशंका जताई है कि युवक के साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है। ऐसे में हर गुजरते दिन के साथ चिंता और बढ़ती जा रही है। परिजनों ने पुलिस से युवक की जल्द से जल्द तलाश कर उसे सुरक्षित घर लौटाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने परिजनों को मामले में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं पुलिस अब युवक की गुमशुदगी के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। पहले भी एसपी से मिले और दूसरी बार और ज्ञापन देने आए हैं और मेरे पति को जल्दी से जल्दी लेके आओ। मेरे पति 20 दिन से गायब है, जयपुर से गायब हुए। वो किसी ने बुलाया था, निर्मल सोनी ने, तो उसके पास गए थे। मेरे तो 7 तारीख को हुई थी, उसके बाद सुबह 7 तारीख को हुई थी, उसके बाद बात ही नहीं हुई। डूंगरपुर के सावला बाईपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे उदयपुर रेफर किया गया है। साबिला बाईपास स्थित एक निजी होटल के समीप अचानक हुए इस हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूटी और बाइक की आमने सामने भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन सड़क पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर गिर पड़े और दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल महिला की पहचान वसुंधरा विहार निवासी सीमा सुथार के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक पंकज रोथ है, जो माल चौकी सिंटैक्स क्षेत्र का निवासी है और मेडिकल कॉलेज में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सीमा अपने निजी काम से साबिला बाईपास की ओर जा रही थी, जबकि पंकज सिंटैक्स क्षेत्र की तरफ जा रहा था। इसी दौरान दोनों वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस पायलट विशाल मनाथ और ईएमटी रॉयल जैन ने दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टरों के अनुसार महिला सीमा की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। वहीं युवक पंकज को गंभीर चोटें आने के कारण बेहतर उपचार के लिए उदयपुर रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र के एक छात्र की दर्दनाक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक इंजन पर चढ़ने के दौरान करंट की चपेट में आया छात्र 7 दिनों तक
जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता रहा। बीकानेर और उदयपुर में इलाज के बाद हालत में सुधार भी हुआ, लेकिन घर लौटते समय उसकी मौत हो गई। अब परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। 17 जून को श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर हुई ये घटना अब एक दुखद अंत तक पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र के खेरड़ा निवासी 22 वर्षीय देवेश कुमार स्टेशन पर खड़े एक इलेक्ट्रिक इंजन पर चढ़ गया था। इसी दौरान इंजन के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन के संपर्क में आने से वो गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के तुरंत बाद आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और घायल छात्र को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे तत्काल बीकानेर रेफर कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन भी बीकानेर पहुंच गए और उपचार शुरू कराया। बीकानेर में हालत में सुधार नहीं होने पर परिजन देवेश को बेहतर इलाज के लिए उदयपुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां कई दिनों तक उसका उपचार चला। डॉक्टरों की निगरानी में उसकी स्थिति में कुछ सुधार भी देखने को मिला और मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। परिजन राहत महसूस कर रहे थे कि उनका बेटा खतरे से बाहर आ गया है, लेकिन घर लौटते समय रास्ते में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन देवेश ने दम तोड़ दिया। मृतक देवेश श्रीगंगानगर स्थित महर्षि दयानंद बीएड कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र था। परिजन शव को लेकर बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। अब परिवार ने मांग की है कि ये स्पष्ट किया जाए कि आखिर देवेश रेलवे स्टेशन के प्रतिबंधित क्षेत्र में इंजन तक कैसे पहुंचा और किन परिस्थितियों में वो करंट की चपेट में आया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले के माथू गामड़ापाल गांव में एक शादी समारोह उस समय तनाव में बदल गया जब दुल्हन की विदाई के दौरान कुछ युवकों ने बारात का रास्ता रोक दिया। समझाइश के बावजूद विवाद बढ़ गया और मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले में युवक के 6 दांत टूट गए, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डूंगरपुर में सदर थाना क्षेत्र के माथू गामड़ा पाल में आयोजित एक विवाह समारोह के दौरान ये घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार गांव निवासी अमृतलाल कटारा की भतीजी का विवाह समारोह चल रहा था। दिन भर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शादी की रस्में पूरी होने के बाद देर शाम दुल्हन की विदाई की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान 4 युवक मौके पर पहुंचे और बारात के आगे खड़े होकर उसका रास्ता रोक दिया। अचानक हुए घटनाक्रम से समारोह में मौजूद लोग हैरान रह गए। माहौल बिगड़ता देख अमृतलाल कटारा और कमलेश कटारा सहित परिजनों ने युवकों को समझाने का प्रयास किया और रास्ते से हटने को कहा ताकि विवाह कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। बताया जा रहा है कि समझाइश के दौरान युवक उग्र हो गए और गाली गलौज शुरू कर दी। कुछ ही देर में विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। आरोप है कि झगड़े के दौरान एक युवक ने अमृतलाल कटारा पर पत्थरों से हमला कर दिया। पत्थर सीधे उनके मुंह पर लगा, जिससे उनके 6 दांत टूट गए और चेहरे पर गंभीर चोटें आई। हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख आरोपी युवक वहां से फरार हो गए। घायल अमृतलाल कटारा को परिजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में 15 दिनों से लापता युवक का नहीं मिला सुराग। परिजनों ने पुलिस पर लगाए लापरवाही के आरोप। तेज रफ्तार स्कूटी और बाइक के बीच हुई भिड़ंत। हादसे में महिला और मेडिकल कॉलेज का नर्सिंग कर्मी हुआ गंभीर घायल। रेलवे स्टेशन पर करंट की चपेट में आया बीएड का छात्र। 7 दिन मौत से लड़ने के बाद हारा जिंदगी से जंग। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।